हाथ धो लेना। बस हाथ से बड़ी नहीं। हाँ दोस्तों, मैं सुरेश चंद्र पांडे, मेरा चैनल टॉक दिल से में आज हम एक ऐसे विषय पे करेंगे जिसपे कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और ये वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम आज हनुमान प्रकाश उत्सव है, ये इसका क्या महत्व है और इसकी क्या अवधारणा है, कब से शुरू हुआ और इसके क्या क्या इसमें उपाय किया, क्या 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 काम किए जाते हैं और हनुमान जी का क्या रोल था। ये कहा गया कि ये एक मैनेजमेंट का पार्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट या टाइम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए है, आपदा पे अवसर। तो इसके क्रम में मैं हमारे मित्र BK तिवारी साहब से इस बारे में कहूँगा कि वो प्रकाश डालें। नमस्कार पंडित जी, आप सबको हनुमान प्राकट्योत्सव की कोटि सह शुभकामनाएं। मैं BK तिवारी, रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हूँ। हनुमान जी का जो प्राकट्य हुआ था वो त्रेता युग में भगवान राम के समकालीन थे, लेकिन बाकी सभी लोग यहाँ से निर्वाण प्राप्त करके गए त्रेता युग में ही भगवान, लेकिन हनुमान को उन्होंने कहा तुम्हें कलयुग के अंत तक रहना है। तो हनुमान जी द्वापर युग में भी थे। उनमें वो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के झंडे पे हनुमान जी विराजमान थे, और एक बार वो तो भीम को भी मिले थे। तो द्वापर युग में थे और कलयुग में भी वो साक्षात विराजमान है। 7 चिरंजीवी हैं, उसमें से एक चिरंजीवी हनुमान जी हैं, और उनको सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सित होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। हाँ, तो इसमें ये बताइए कि जैसे ये कहा गया है कि ये हनुमान जी बहुत ही क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, मैनेजमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने भी MBA किया है IIM से। जी तो ये हनुमान जी का रोल एक क्राइसिस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दोनों के लिए आता है। जी जी। तो जरा इस पे डालिए कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो से ये हनुमान जी क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो जिसे कहते हैं आपदा में अवसर, यानी विपरीत परिस्थिति में भी अवसर को अपने अनुकूल बना लेना। तो ये जो हुआ, जब वो सीता जी की खोज में लंका गए थे तो उनके रास्ते में ही 3 तरह की परीक्षाएं हुई। एक सुरसा नाम की राक्षसी थी, एक लंकिनी थी, एक सिंहनी थी। ये तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद उन्होंने सबको अपने हिसाब से निपटाया। फिर उन्होंने विभीषण की खोज की। विभीषण ने उनको बहुत सारे सूत्र बताए और उनको सुराग दिए कि सीता जी तो अशोक वाटिका में है। तो वहीं से जब उनकी यात्रा शुरू हुई तो अशोक वाटिका में जब सीता से मिल लिए तो उन्होंने कहा माता जी मेरे को बहुत भूख लगी है। अब एक उनका एक स्ट्रेटजी थी कि कुछ करोगे तभी तो बवाल मचेगा और ये सब रावण के पास हमें ले जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी का पार्ट था। तो वो बानर थे तो वो अपना बगीचे में अशोक वाटिका के लगे पेड़ तोड़ने और फल फूल खाने। तो सब उनको जो है पकड़ना चाहे तो उनको उठा के पटक के मार देते थे। तो एक तरह की चुनौती थी। पहला तो स्ट्रेटजी था, दूसरा चैलेंज था कि देखो मैं इतना बलशाली हूँ, आ जाओ। तो उसको फिर अक्षय कुमार का वो एरिया था, उसका आधिपत्य था। तो अक्षय कुमार को बताया गया कि कोई बानर आया है और बड़ा उत्पात मचाया है। तो अक्षय कुमार को रावण ने भेजा। जी। तो जब अक्षय कुमार आया तो अक्षय कुमार रावण का सबसे प्रिय पुत्र था। हाँ, बलशाली था और उसको बहुत मानता था। तो उन्होंने अक्षय कुमार का वध कर डाला। जब वध कर डाला तो रावण को पता लगा, तो कहा अरे ये तो बड़ा खुखार बानर है। तुम लोग सोचते थे कि कोई बानर ओनर है, साधारण बानर है। तो पहला तो स्ट्रेटजी किया कि इस तरह का बवाल करो, दूसरा चैलेंज किया। फिर मेघनाथ को उसने भेजा। मेघनाथ बहुत बलशाली था और मेघनाथ ने आकर के इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हाँ, तो कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को भी ये काट सकते थे, लेकिन इन्होंने उसकी मर्यादा का पालन किया कि अगर इसकी मर्यादा टूट जाएगी तो बड़ा बवाल मचेगा।
तो इनको वैसे रावण के पास जाना ही था, जी जी तो बांध उध के ले गया। तो वहां बड़ा कौतूहल हुआ और सब राक्षस ताली पीट के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। जी जी तो ये तो अपने स्ट्रेटजी में थे। जी। तो जब हाँ बोलिए। अरे ठीक है। तो ये हुआ कि प्राण दंड देना है। रावण ने कहा कि इसको प्राण दें, तो विभीषण उनके मंत्री ही थे। जी जी उन्होंने कहा दूत को प्राण दंड देना ठीक नहीं, ये नीति के विरुद्ध है। तो उसने कहा कि फिर इसका कोई अंग भंग कर दें। तो विभीषण ने कहा हाँ छोटा दंड दे दीजिए। तो अंग भंग करने की बात आई तो बोला कि बानर को पूछ बहुत प्रिय है, पूछ के ही जला दो। तो हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले तो बड़ा अच्छा काम हो गया, मेरे अनुकूल ही हुआ है। उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था। तो वो लगे सोचे कि छोटी सी पूछ है, उसमें कपड़ा और तेल और घी यही सब लपेट रहे थे। तो कहते हैं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रावण का, कपड़ा रावण का, घी रावण का, तेल रावण का, आदमी रावण के, सब और पूछ बढ़ाते गए। वो पूछ कई मील तक गई और सब लंकावासी उसको लपेटते रहे, घी बे तेल डुबोते रहे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का ये फार्मूला है कि आप दूसरे के ही संसाधनों से उसी के खिलाफ यूज कर दीजिए। तो यानी कहाँ वहां इतना तेल पाते, कहाँ घी पाते, कहाँ कपड़ा पाते और कहाँ इतने आदमी मिलते कि इसको लपेटा जाए। तो उसी की जो सारी फैसिलिटी थी, उसी के जो संसाधन थे, उसी को उन्होंने यूज करके, तो उसने जैसे ही तेल लगाया वो छोटा रूप बन करके पूरे लंका पे इस डार से उलटी पलटी कपि लंका जारी, कूद परा पुन सिंध में जारी, पूरा लंका को जला डालिया। लेकिन उसमें भी देखिए पूरा लंका जला, विभीषण का घर नहीं जला। यानी कौन सा विज्ञान था जो कि आज भी नहीं है कि अगर आप जलाएंगे तो सब घर जल जाएंगे ना। लेकिन उसमें विभीषण का घर नहीं जला और वो कूद गए। फिर बाद में माता सीता से हालचाल भी लिए। तो यानी इतना बड़ा एडवर्सिटी में भी, जिसे कहते हैं आपदा में अवसर बनाना, तो हनुमान जी उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये जैसे आपने क्राइसिस मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, इसमें आप जो नए मैनेजमेंट के लोग, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि विपरीत परिस्थितियों में हम लोग घबरा जाते हैं, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे हाथ से सब चला गया। तो ऐसा तो नहीं होता। आप देखेंगे कि भगवान ने आपको एक अवसर दिया है। क्या इस अवसर को आप देखेंगे? जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, अब नाम लेना ठीक नहीं है, उनकी नौकरी नहीं लगी और उन्होंने कोचिंग खोल दिया। आज वो करोड़पति अरबपति बनने की श्रेणी में है। नौकरी मिलती तो उस जमाने में 20,000 की नौकरी प्रोफेसर लेक्चरर वाली थी, तो आज वहीं पे होते। तो जैसे कि हमारे साथ के कुछ लोग थे जो सिविल सर्विसेज दिए, नहीं हुआ, आज वो बहुत बड़े बड़े कोचिंग के मालिक हो गए। हाँ, हाँ, और उनके पास फ्लीट ऑफ कार है, गाड़ी है। तो अपना एक अवसर तलाशिए, देखिए कि अवसर कहाँ आपके पास है। इसलिए आप देखेंगे कि IIT से IIM से करके हुए बच्चे, कोई खेती करा रहा है, कोई गोदुग्ध का व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो अपने अवसर को तलाशते हैं। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट का ही फार्मूला है कि एडवर्सिटी में भी आप अपना अवसर तलाशिए, देखिए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। और ये हनुमान जी का संदेश, ये हनुमान जी का संदेश है, और जिसको उन्होंने करके दिखाया, अकेले अपने बूते उन्होंने पूरे लंका को जला दिया। नहीं, लंका जलाने के लिए हजारों लोग लगते तो नहीं जला पाते, वो कराए। ये बड़ा अच्छा लगा। तो ये आज हनुमान प्रकाशोत्सव के अवसर पे आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सभी को ये बधाई हो। आज की हनुमान प्रकाशोत्सव जयंती नहीं कह सकते हैं, प्रकाशोत्सव के हनुमान जी तो कभी उनका अंत हुआ ही नहीं था। तो ये इसी के साथ में ये समझिए, इसलिए हमारे वीडियो को, ये हमारा चैनल YouTube चैनल है प्राग दिल से, को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद पांडे जी। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से हनुमान प्राकट्योत्सव की कोटि से शुभकामनाएं। मैंने